अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ। हमने यहीं से कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 59 से। बायोएनर्जेटिक्स की चैप्टर है और इसके ग्लाइकोलिसिस और फर्दर प्रोसेसेस को हम इन एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहे हैं। ड्यू टू द स्लाइड डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, टू क्लोरोफिल शो द स्लाइड डिफरेंट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड हेंस डिफरेंट कलर्स। उसने कहा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी वजह से उनके अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और उनके कलर्स में भी जो है वो डिफरेंस आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 60 ये है कि सम वेवलेंथ्स नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी एंड वाइस वर्सा। ऐसे वेवलेंथ्स जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उनको क्लोरोफिल बी या कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 61 ये कि डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स इंक्रीजेज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। ये जो साइन मैंने यूज़ किया है इसको लेमडा साइन कहते हैं और ये वेवलेंथ के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। एमसीक्यूज नंबर 61 में कहा है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट पिगमेंट्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, इसकी वजह से जो है वो वेवलेंथ की रेंज को आप अब्जॉर्ब कर इंक्रीज कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 62 में कहा जा रहा है कि सारे क्लोरोफिल्स में से क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में भी मौजूद है, यानी ज़्यादा अमाउंट में भी मौजूद है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। एमसीक्यू नंबर 63 में कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल ए टेक्स पार्ट डायरेक्टली इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस व्हिच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है और जिसके जरिए से सोलर एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 64 इज दैट क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए जो है वो सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से पाई जाती है एक्सेप्ट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एमसीक्यूज नंबर 65 में कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल ए इटसेल्फ जो होती है वो सेवरल फॉर्म्स में आकर की जा सकती है। इसकी एक वेवलेंथ 670 से लेकर 700 नैनोमीटर तक वेरी कर सकती है, यानी क्लोरोफिल ए की इटसेल्फ की ही टाइप्स हो सकती हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे 66 जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल बी इज फाउंड अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एलजी। उसने कहा कि क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफिल ए के साथ पाई जाती है सब तरह के ग्रीन प्लांट्स में और ग्रीन एलजे में। देन आपके पास एमसीक्यूज नंबर 67 ये है कि क्लोरोफिल जो होती है वो इनसोल्युबल इन वाटर होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो आपके पास सोल्यूबल होती है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं और अल्कोहल की कोई फॉर्म यहाँ पे मेंशन नहीं दी इसलिए मैंने इसको केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट नहीं किया है। एमसीक्यू नंबर 68 ये कि इट इज जनरली बिलीव्ड दैट ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इट। जनरली ये बिलीव्ड किया जाता है कि कैरोटिनॉइड से एनर्जी क्लोरोफिल बी में जाती है और क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में आती है। एमसीक्यूज नंबर 69 आपके पास ये कि सम कैरोटिनॉइड्स प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट बाय अब्सॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग द एक्सेसिव लाइट एनर्जी रेदर देन ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। यहाँ पे ए वर्ड में मेंशन करना भूल गई हूँ। लिखा जा रहा है कि कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, आपको ऑब्वियसली ऑर्डर पता है कि कैरोटिनॉइड से एनर्जी क्लोरोफिल में जाए बी में जा रही है और फिर देन ए में जा रही है। तो कैरोटिनॉइड्स का क्या फंक्शन होता है कि ये आपको लाइट की शिद्दत से बचाते हैं और एक्सेसिव लाइट को खुद अब्जॉर्व कर देते हैं और जो आपके पास एक यूजफुल अमाउंट ऑफ लाइट होती है उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर आपके पास 70 ये है कि सिमिलर कैरोटिनॉइड्स में प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन आई। कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो आपके ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंटेंस लाइट, फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल केमिकल्स। एमसीक्यूज नंबर 71 में बताया जा रहा है कि कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। उनको एसेसरी पिगमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर देते हैं एक्सेसिव लाइट को एंड देन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को विद इन इनिशिएट्स अ लाइट रिएक्शन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि ये इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और जो बाकी बची खुची यूजफुल लाइट होती है देन उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करते हैं ताकि उसको एक्सेसिव लाइट से बचाया जा सके। एमसीक्यूज नंबर 72 ये है आपके पास कि कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब द स्ट्रॉन्ग ब्लू वायलेट रेंज डिफरेंट वेवलेंथ्स इन द क्लोरोफिल ऑब्जर्व। कैरोटिनॉइड्स कौन सा लाइट को ऑब्जर्व कर सकती है? ब्लू वायलेट रेंज। याद रखिएगा जो लाइट ऑब्जर्व हो जाती है वो आपको कभी नहीं दिखती, वही लाइट आपको वापस दिखती है जो आप रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब प्लांट्स में और इस तरह की चीज़ों में ऑब्जर्व होने वाली लाइट्स जो होती हैं वो आपको कभी नज़र नहीं आती हैं।
MCQ नंबर 73 है कि कैरोटीनॉइड्स ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैरोटीनॉइड्स ने जो है वो हमारी स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रम को जो है वो ब्रॉड किया है और इसके ज़रिए से जो है एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड की जाती है। MCQ नंबर 74 है कि फार्मूला फॉर फाइटोल इज C20H39, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। MCQ नंबर 75 इज दैट क्लोरोफिल A B C D आर फाउंड इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। और जाए तो क्लोरोफिल A से लेकर D तक कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। MCQ नंबर 76 किया कि येलो कलर इन क्लोरोफिल इज ऑफन मास्क्ड। क्लोरोफिल में जो येलो कलर होता है उसको छुपा दिया जाता है डार्कर ग्रीन कलर से, इस वजह से प्लांट जो होते हैं वो हमें ग्रीन कलर में नजर आते हैं अनलेस मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स। जाहिर सी बात है आपके पास क्लोरोफिल में जो येलो कलर है उसको छुपा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू सी योर प्लांट्स विद द इन ग्रीन कलर। MCQ नंबर 77 इज दैट लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज अब्सॉर्ब्ड। लाइट तभी क्लोरोप्लास्ट में काम कर सकती है जब इसको अब्सॉर्ब कर दिया जाए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। MCQ नंबर 78 इज दैट पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट absorb the visible light 380 to 750 नैनोमीटर इन द वेवलेंथ। पिगमेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं और विजिबल लाइट की रेंज आपके पास मेंशन है 380 to 750 नैनोमीटर इन द वेवलेंथ। 750 नैनोमीटर याद रखिए कि नैनो की पावर होती है 10⁻⁹ एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर फिजिक्स इन द एलिमेंट्री क्लासेस। 79 MCQ में बताया जा रहा है कि डिफरेंट पिगमेंट्स अब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स दैट आर अब्जॉर्ब डिसअपियर। उसने कहा कि जो पिगमेंट्स अब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जो आपकी पिगमेंट्स लाइट को अब्जॉर्ब कर देते हैं वो आपको कभी भी नज़र नहीं आते, वो डिसअपियर हो जाते हैं एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। MCQ नंबर 80 ये है कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू absorb the different wavelengths of the light। उसने कहा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सी पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ अब्जॉर्ब की है। MCQ नंबर 81 इज दैट थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स कंटेन द सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स बट क्लोरोफिल आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो है उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं बट क्लोरोफिल आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। MCQ नंबर 82 है कि कैरोटीन्स का जो है कलर क्या है आपके पास? रेड टू ऑरेंज इनका कलर होता है और जेंथोफिल्स जो आपके पास है वो येलो टू ऑरेंज में होती हैं। जेंथोफिल्स भी जो है वो एक एसेसरी पिगमेंट्स में शुमार होती हैं, दे आर नॉट द मेजर वन। MCQ नंबर 83 में कहा जा रहा है कि एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड द येलो एंड रेड टू ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके पास जो एसेसरी पिगमेंट्स शामिल हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहते हैं एंड इनका कलर जो है वो येलो टू ऑरेंज वेरी करता है। MCQ नंबर 84 इज दैट कैरोटीनॉइड्स ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी एज आई यूज्ड इन माई टॉपिक्स। एनर्जी का वर्ड जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ई के तौर पर यूज़ करती हूँ। MCQ नंबर आपके पास 85 जो है कि फोटोसाइंथेसिस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटोसाइंथेसिस वो एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन जो मेनली वाटर की फॉर्म में होता है, इनको हम रिड्यूस करते हैं रिच कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है और देन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओवरऑल हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके हम एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स पे कन्वर्ट करते हैं और जो लाइट एनर्जी हमने यूज़ की थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और ये लाइट एनर्जी तो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। MCQ नंबर 86 में बताया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स कैन बी समराइज्ड एज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसमें अगर आप देखें तो 12 वाटर जो है वो 6 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज फॉर्म, तो आप उसको कहते हैं कि रिडक्शन हो रही है यानी रिड्यूस्ड हुए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। MCQ नंबर 86 कि वाटर अपीयर ऑन both sides in equation of photosynthesis because water used as a reactant in some reactions and product as a other। उसने कहा कि ये जो आपके पास इक्वेशन आपके पास मेंशन की गई है, इस इक्वेशन में वाटर इस साइड पे भी मौजूद है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज़ किए गए हैं। तो रीज़न ये है कि दोनों साइड पे यूज़ होने का रीज़न ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ये रिएक्टेंट के तौर पर काम करते हैं और कुछ रिएक्शंस में जो है ये प्रोडक्ट के तौर पर काम करते हैं। MCQ नंबर 87 ये है आपके पास
पास कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस शोज दैट देयर इज नो नेट यील्ड ऑफ वाटर, सो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन as there is no net yield of water, you have used the water in product as well as a reactant. So equation of photosynthesis can be written as well as 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water plus light energy goes towards a 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. There is no need to write the water in the product. MCQ number 38 is that equation of aerobic respiration is almost exactly opposite to the photosynthesis. Equation of aerobic respiration is opposite to that of the photosynthesis. You have to compare both these equations. That 1 molecule of glucose and 1 molecule of oxygen is written on the reactant side, and reactant is converted here in the product 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and the light energy, as well as you can see that C6H12O6 plus 6 oxygen is written on the reactant side. MCQ number 89 is that photosynthesis use the product of respiration and respiration use the product of photosynthesis. photosynthesis जो होता है वो respiration के products को use करती है और respiration photosynthesis के products को use करती है. They are the reversible processes. 90 जो है photosynthesis occurs only during the daytime. Photosynthesis obviously in the daytime in the presence of the sunlight, solar energy, photosynthesis process occurs. MCQ number 91 ये कि respiration occurs during the day and night. Respiration can occur during the day as well as the night. It is a light independent reaction, so can it occur in the both day and the night. Then you have MCQs number 92, that is during the darkness, leaves and other actively metabolic cells respire and utilize the oxygen and release the carbon dioxide. As you can मैंने आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की है कि रात को पौधे के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात को प्लांट्स होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है. और दैट कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू ये जिन भूत, जिसको आप जिन भूत कहते हैं कि रात को पौधे के नीचे खड़े होने से जिन भूत होते हैं जिसकी वजह से आपकी हलाकत हो सकती है. दैट कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग. रात को ऐसा होता है कि प्लांट्स होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं और साथ साथ आपकी बॉडी से ऑक्सीजन को खत्म हो रहे होते हैं, जिस वजह से आपकी हलाकत हो सकती है. MCQ number 93 is that at dawn and dusk light intensity is low, rate of photosynthesis and respiration for short time equal one another. आपको याद है कि फॉर्म एंड फॉर्मेशन एंड प्लांट्स में मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने कहा कि सूरज के गरूब होने के वक्त और सूरज के तुलू होने के बाद वक्त जो होता है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन. इस टाइम पे रेस्पायरेशन से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस की नीड्स के लिए पूरी है. इसी तरह फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो भी रेस्पायरेशन की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है. इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जाहिर सी बात है जब जो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं तो इस प्रोसेस में आपके पास कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं हो रही होती है. इसी को हम कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं. 96 MCQs तक यही चीज़ें डिस्कस की जा रही है, चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कर चुकी हूँ, तो इसलिए दोबारा से डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी. MCQs नंबर 97 आपके पास ये है कि एट लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है. रिक्वायरमेंट फॉर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़रूरियात बढ़ जाती हैं. आपकी रिस्पायरेशन जो होती है वो अलाउंड के नॉट सप्लाई. रिस्पायरेशन का मतलब बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स में रिस्पायरेशन होती है वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए ह्यूमन बींग से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. MCQ नंबर 98 आपके पास ये कि बायो एनर्जेटिक्स इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. बायो एनर्जेटिक्स कौन सी स्टडी है जिसमें एनर्जी की रिलेशनशिप्स को हम पढ़ते हैं और एनर्जी की कन्वर्जन्स को पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में. MCQ नंबर 99 आपके पास ये कि बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स को ये फॉलो करते हैं. ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर एनर्जी. वेरी कॉमन MCQs यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस कि सब तरह की जो एक्टिविटीज़ लाइफ पे हो रही हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होती हैं वो आपकी सोलर एनर्जी से ही कंट्रोल हो रही होती हैं या रेगुलेट हो रही होती हैं. इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी. उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है. फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.